टीनेजर हो और तुम चाहते हो कि भाई इस बार वजन कम करवा दे मेरा, तुम सही जगह आए हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं तुमसे झूठ बोलने वाला हूं कि तुम वजन घटा पाओगे। भाई मेरी बात सुनो, वजन जो है ना वो इतनी इंट्रिकेट चीज हो जाती है कि अगर तुमने घटाने की बात करी, देयर इज अ चांस कि तुम्हारी हाइट अफेक्ट हो सकती है उससे। तो आज हम उन तरीकों को जानेंगे कि तुम्हारा वजन कम होगा, लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं होगा। मैं वादा नहीं करूंगा ये वाला कि तुम्हारा बहुत जल्दी वजन कम हो जाएगा। सच सच बताऊंगा मैं तुम्हें कि तुम्हारी हाइट भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बहुत सारे लोग तुम्हें बता देंगे कि भाई कम खाया कर, पर मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें कहूंगा ज्यादा खाओ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई एक्सरसाइज कर ये वाली, मैं तुम्हें कहूंगा वही वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि हाइट कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। टीनेज ईयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइट है। कोई 30 साल का बंदा हाइट बढ़ा नहीं सकता, तो इसलिए उसके पास एक ही चीज बचती है कि वो वजन कम कर ले। लेकिन तुम 30 साल के नहीं, तुम 13, 14, 15, 16, 17 साल के होगे एंड तुम अपना वजन तो कम करना चाहते हो, उसके साथ साथ तुम ये भी चाहते हो कि तुम्हारी हाइट बढ़ती रहे उसी लेवल से और उससे भी बेटर तरीके से। क्योंकि तुम्हें और मेरे को पता है कि भाई तुम्हें इस तरह से सोने को नहीं मिलता, तुम्हें इस तरह से खाने को नहीं मिलता नॉर्मल डेज में। तुम जब जाते हो, स्कूल की किचकिच होती है, ट्यूशन वगैरह जाते हो, कोचिंग वगैरह जाते हो, तो उसमें तुम परेशान हो जाते हो, भाई मेरे को अपने ऊपर टाइम देने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। एंड इसी वजह से तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा रुकती है। लेकिन समर वेकेशन में आई प्रॉमिस दोनों चीजें तुम्हारे हाथों में होंगी। सबसे पहली चीज जो तुम्हें जाननी है वो ये है कि तुम्हें कार्ब्स को खाना है। कार्ब्स क्या होते हैं? कार्ब्स होते हैं एनर्जी के सोर्सेज। जो भी तुम आटा, चावल, दाल वगैरह देखते हो, ये सब कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी बॉडी चलनी बंद हो जाएगी। अब होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा कार्ब्स खाते हैं, तुम्हारी बॉडी एक सिग्नल भेजती है अपने आप को कि भाई हमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। तो वो क्या करती है, जितने यूटिलाइज कर सकती है उतने यूटिलाइज कर लेती है। ऑर्गन्स को दे देती है, ब्लड जो भी तुम्हारे पेट में पचता है ना सामान, वो सारा ब्लड सेल्स को दे देता है और फिर वो जो सेल्स होते हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत खाना बच जाता है, तो क्या करते हैं, उसको फेंकने की जगह, फेंकता तो वैसे भी है, जो कचरा होता है उसे निकाल देती है हमारी बॉडी, लेकिन जो छोटा मोटा बचता है ना सामान, उसको हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है फैट्स की फॉर्म में। वो स्टोर कहां होते हैं? तुम्हारे पेट में, तुम्हारे मुंह के ऊपर, अलग अलग जगह पर। एंड वही फैट तुम्हें परेशानी देता है। तो करना क्या है तुम्हें? जो तुम्हारी स्टोरेज है तुम्हें उसको सबसे पहले रोकना है। तो स्टोरेज को रोकने का तरीका ये है कि तुम कार्ब्स नॉर्मली जैसे खा रहे हो खाओ, लेकिन तुम्हें उसको बर्न भी करना है। तो बर्न कैसे करोगे? बर्न करोगे तुम एक्सरसाइजेस के थ्रू, वॉकिंग के थ्रू और स्प्रिंटिंग के थ्रू। स्प्रिंट अगर तुम्हें करनी है तो हफ्ते में 2 बार स्प्रिंट करो, हाई इंटेंसिटी वाली। बाकी दिनों पर लो इंटेंसिटी स्प्रिंट कर सकते हो। अगर तुम रोज पार्क में जाकर दौड़ सकते हो तो दौड़ो मेरे भाई। अब तुम्हें ये चीज तो समझ आ चुकी होगी कि तुम्हें अपने खाने में चीजें ऐड करनी है इंस्टेड ऑफ जस्ट कटिंग। कट तुम्हारे लिए बना ही नहीं है मेरे भाई। तुम्हें कोई भी बोले ना कि भाई खाना छोड़ दे, आलू छोड़ दे, पराठे छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मत छोड़ना, उसकी बात मत सुनो। कार्ब्स इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी है। प्रोटीन अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो प्रोटीन अपनी डाइट में लाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम्हारे पास वे प्रोटीन होगा तभी तुम हेल्दी रह पाओगे, तुम्हारी बॉडी बन पाएगी। अगर तुम दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी अपनाते हो वो ज्यादा अच्छे हैं। वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, लेकिन बाकी ऑल्टरनेटिव्स उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हो, जो भी डेयरी आ रहा है, दूध आ रहा है, दही आ रहा है, मट्ठा आ रहा है, तुम्हारे पास पनीर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये सब चीजें खाओ। टोफू सोया का प्रोडक्ट है, प्लांट बेस्ड है, ये भी बहुत अच्छा है। सोयाबीन, सोया चंक्स, ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम अंडे खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, बेस्ट प्रोटीन है ये। सबसे कंज्यूम करते हो ना जो कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे केले वगैरह हो गए, उनको नॉर्मल फॉर्म में कंज्यूम करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर तुमने सोचा कि भाई मैं बनाना शेक पी लेता हूं, मैंगो शेक पी लेता हूं, तो ये जो शेक होते हैं ना, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा वजन बढ़ा सकते हैं। अगर तुम कोई भी जूसेस पी रहे हो, स्पेशली वो वाले जूस जो कि पैकेज्ड है, जो कि पैकेटों में आते हैं और तुम जाकर बाहर से ले आते हो, भाई उन्हें पीना बंद कर दो। वो सबसे हानिकारक चीज है। पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, तुम्हें नहीं पता उसके अंदर हो क्या रहा है। अगर तुम अनार का जूस पीना चाहते हो तो असली जूस पियो, इंस्टेड कि तुम बाहर से जाकर कोई दुकान से खरीद लाए कि हाँ भाई इस बोतल में बढ़िया जूस है। नहीं, वो वहां पर तुम्हें बताएंगे कि ये रियल है, ये बहुत बढ़िया है, ये एक्चुअल है। तुम्हें इन सब पे ट्रस्ट नहीं करना। वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बलि का बकरा बना रहे हैं। तुम्हें सिर्फ चीजें बेचना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। पूरी दुनिया पैसे पे चलती है और प्रॉफिट के लिए वो तुम्हारी हेल्थ को दांव पे लगाना चाहते हैं। बट तुम समझदार हो, तुम वो चीज मत करो। अगर तुम पी सकते हो तो वेजिटेबल का जो जूस होता है वगैरह वो सब पी सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जूसेस से थोड़ा दूर रहो। क्योंकि होता क्या है, जूसेस से ना ब्लड शुगर स्पाइक बहुत जल्दी होता है,
जो कि तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे ब्लड शुगर को स्पाइक कराना है। तो तुम्हें समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला, लेकिन तुम समझ जाओ कि जूसेस एकदम से तुम्हें एनर्जी देते हैं और वो एकदम से एनर्जी गायब भी हो जाती है। जितनी जल्दी चढ़ते हैं उतनी जल्दी उतर जाते हैं। तो जूसेस तुम्हारे लिए इतने अच्छे नहीं है। देखो होता क्या है कि जो तुम जूस पीते हो ना, उसके अंदर फाइबर नहीं होता, सारा फाइबर हट जाता है। जब तुम देखते हो जब मौसमी का जूस बन रहा होता है तो उसमें से जो मटेरियल निकल रहा होता है ना, वो फाइबर होता है। अगर तुम नॉर्मल फ्रूट खाते हो तो वो फाइबर तुम्हारी बॉडी में कंज्यूम होता है। उस फाइबर को तुम एक बाधा की तरह समझ सकते हो। वो बाधा करता है शुगर को जो फ्रूट में होती है जल्दी यूटिलाइज होने से। तो धीरे धीरे जब यूटिलाइज होती है ना, तो तुम्हें भूख कम लगती है और उसके साथ साथ तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, ब्लड शुगर में कोई स्पाइक नहीं आता। एंड जब तुम्हारा ब्लड शुगर स्पाइक करता है ना, तब तुम्हें हद से ज्यादा भूख लगती है, तुम्हारी बॉडी बहुत सारा फैट भी स्टोर कर लेती है और तुम मोटे हो सकते हो उसकी वजह से। तो इसलिए तुम्हें जूसेस से बचना है। जूसेस हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन वर्कआउट के बाद होता क्या है कि हमारे ना मसल्स थोड़े फटीग रहते हैं, सोरनेस होती है मसल के अंदर, तो वो सब कुछ यूटिलाइज कर लेते हैं जो भी उनके पास आता है। तो वर्कआउट के बाद ब्लड शुगर स्पाइक होना ठीक है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि तुम नॉर्मली जूस पियोगे, नॉर्मली शेक्स पियोगे, तो भाई वो चीज को प्लीज थोड़ा रोक दो, कम कर दो। तुम नॉर्मल फ्रूट खाओ, नॉर्मल सब्जियां खाओ, वो ज्यादा तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। एंड सब्जियां तुम जब भी खा रहे हो तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लेना। सब्जी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कुक्ड चाहिए। अगर तुम कुक नहीं करोगे ना सब्जी को और तुम डायरेक्टली खा लोगे कि भाई आज टमाटर खाते हैं, भाई आलू खाते हैं, सीधा कच्चा ही पेल लिया, तुम इस चीज को ध्यान रखना कि भाई उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स का उल्टा काम करते हैं, तुम्हारी बॉडी और डाइजेशन के लिए और हानिकारक होते हैं। तो इसलिए उनको कंज्यूम मत करना। तुम देख लेना कि किस तरह के कंपाउंड में कितना एंटी न्यूट्रिएंट होता है, कौन सा सेफ है खाने के लिए कच्चा। तुम चैट जीपीटी कर लेना, तुम समझदार हो। तो भाई देखो क्रक्स ये है कि हेवी प्रोटीन खाओ, प्रोटीन वाले फूड बहुत ज्यादा खाओ और अपनी लिक्विड कैलोरीज को कट कर दो, एकदम उन्हें रखो ही मत। जिससे पेट भरना है वो तुम्हारी खाने लायक होनी चाहिए, पीने लायक नहीं होनी चाहिए। तो जो भी तुम सोडा, कोल्ड ड्रिंक, जूस, चीनी वगैरह की कंपाउंड्स पी रहे हो उनको कम कर दो या फिर क्विट ही कर दो। एंड पी सकते हो तो हद से ज्यादा दूध पियो, दूध में शक्ति होती है भाई, मोटी वाली। तो तुम्हें दूध पीने पे ध्यान देना है। अब जो अगली इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें करनी है वो है वेट ट्रेनिंग। भाई देखो बहुत सारे माता पिता हमारे बोलते हैं कि वेट ट्रेनिंग मत करो बेटा, वजन मत उठाओ, तुम धस जाओगे नीचे और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। उन सबको ये चीज नहीं पता, उन्होंने पर्सनली खुद कभी ट्रेनिंग नहीं करी एंड उसके बाद वो यही चीज सोचते हैं कि ये चीज ट्रू है। पर तुम्हें बताया कि भाई साइंस ने ये चीज मिथ बता दी है, इसको डिबंक कर दिया है कि मेरे भाई तुम अगर वेट ट्रेनिंग करोगे, तुम अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, IGF-1 की प्रोडक्शन भी बढ़ती है, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट बढ़ती है। तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इसके लिए जिम जा सकते हो। अगर जिम नहीं जा पा रहे हो कोई बात नहीं, वापस आ जाना इस चैनल पर, मैं वेट ट्रेनिंग की बनाऊंगा कि तुम होम वर्कआउट क्या क्या कर सकते हो, तुम वो सारी चीजें कर लेना। उसके साथ साथ दौड़ते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लटकते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को एक्टिव रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगली जो चीज पे फोकस करना है वो है नीट को बढ़ा दो। नीट क्या है? नीट वो वाला नीट नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, कि जो भी चीज तुम एक्सरसाइज में कंसिडर नहीं करते वो भी तुम्हारी कैलोरी बर्न करेगा। मतलब अगर तुम झाड़ू लगा रहे हो, तुम सोफे सेट कर रहे हो, तुम अपने घर में डस्टिंग कर रहे हो, उसमें भी कुछ ना कुछ कैलोरी बर्न होती है। छोटी छोटी वो ऐसी कैलोरीज होती हैं जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। तुम जब कैलोरीज को बर्न करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी अंदर से जो तुमने खाना खाया था या तो उसको बर्न कर रही होती है या फिर ऑलरेडी स्टोर्ड जो तुम्हारा खाना होता है फैट की फॉर्म में, उसको बर्न कर रही होती है। तो उससे कहीं ना कहीं एक तरह का वेट लॉस हो ही रहा है, फैट लॉस हो ही रहा है। तुम्हें इस चीज पर ध्यान देना है कि तुम वॉकिंग वगैरह ऐसे मूवमेंट जो कि तुम एफर्टलेसली कर पाते हो उनको बढ़ाओ। तुम्हें दिन के एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स चलने हैं इन छुट्टियों में। अगर तुम नहीं चल रहे हो तो भाई फिर तुम वही चीज कर रहे हो जो हमेशा से करते हुए आए हो। एंड तुम्हें भी पता है जो चीज तुम हमेशा से करते हुए आए हो वो इतनी कारगर इफेक्टिव नहीं रही है। प्लीज मेरी इस बात को मानो कि 10,000 स्टेप्स दिन के चलो। देखो अगर तुम्हारे पास कोई वॉच या फिर फोन वगैरह नहीं है जो कि तुम्हें स्टेप बता सके, देखो तुम्हें बस ये चीज जाननी है कि तुम अगर ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, मतलब ना ज्यादा तेज चल रहे ना ज्यादा धीरे चल रहे, एक नॉर्मल पेस पे चल रहे हो, तो तुम 10 मिनट के अंदर 1000 स्टेप्स कर सकते हो। अब तुम अपनी मैथ लगा लो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 मिनट के अंदर तुम 10,000 स्टेप्स कर पाओगे। तो 100 मिनट रफली तुम्हारा 1.5 घंटे के इक्वल बैठेगा। तो तुम्हें दिन में टोटल 1.5 घंटा चलना है बस।
तो तुम सुबह आधा घंटा चल सकते हो, फिर दोपहर में आधा घंटा चल सकते हो, शाम को आधा घंटा चल सकते हो, एंड फिर तुम देखोगे कि भाई तुम्हारे 10,000 स्टेप्स तो हो ही गए। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। 10,000 स्टेप्स करना बहुत आसान चीज है अगर तुम इसको दिन में पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूट करते हो। नहीं तो एक साथ चलने में थोड़ी आफत आ सकती है। तो 100 मिनट तुम्हें दिन का चलना है एंड फिर तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा चेंज आ चुका है ना। जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है 8 आवर्स ऑफ स्लीप। इसके बारे में मैं जितनी बात करूं उतनी कम है। भाई तुम्हारे पास गर्मियों की छुट्टी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले गुस्सा होते हैं 9-10 बजे के बाद उठने के लिए, तो तुम जितना हो सके रात में जल्दी सो जाओ, रात में 9-10 बजे सो जाओ एंड 8 घंटे की नींद को एटलीस्ट पूरा करने की कोशिश करो। अगर तुम इस नींद को पूरा कर लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हारी यहीं पे सॉर्ट हो जाएंगी। ये तुम्हारी हाइट भी बढ़ाएगा एंड वेट भी इवेंचुअली कम हो जाएगा। मेरे भाई तुम्हें पता है जब तुम सोते नहीं हो ना तो तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ता है, एंड जब कॉर्टिसोल हमारा हाई रहता है तो हमारा हंगर हार्मोन, जिसको हम ग्रेलिन भी बोलते हैं, जो कि पेट में प्रोड्यूस होता है, वो भी बढ़ता है, जिसकी वजह से तुम्हें और भूख लगती है। तो तुम जैसे शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हो उनसे तो भूख लगती है, उसके बाद तुम अगर सो भी नहीं रहे हो तो तुम्हें और भूख लगेगी, एंड जितनी ज्यादा भूख लगेगी तुम उतना ज्यादा खाओगे। अब ज्यादा खाने का मतलब क्या है कि तुम अपने ऊपर ज्यादा चर्बी चढ़ा रहे हो। तो इसलिए तुम्हें कम नहीं खाना, तुम्हें ज्यादा सोना है। अगर तुम ज्यादा सोओगे तो इवेंचुअली तुम्हें भूख उतनी ही लगेगी जितनी तुम्हारी बॉडी को आवश्यकता है। ये मत करना कि भाई ज्यादा भूख लग रही है तो खा ही नहीं रहे, मम्मी मैं आज का खाना ही नहीं खाऊंगा, खाना ही छोड़ दिया, ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे, लंच भी नहीं कर रहे। ऐसा मत करना मेरे भाई। तुम्हें पूरी सारी मील्स अच्छे से लेनी है। अगर हो सके तो उसमें प्रोटीन बढ़ा दो, ठीक है। जो रिकैप करते हैं सब कुछ, तो प्रोटीन तुम्हें बढ़ाना है, तुम्हें शुगरी ड्रिंक्स को कट करना है, तुम्हें सोना हद से ज्यादा है, तुम्हें चलना है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, नॉर्वेजियन 4x4 करना है। उसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हो तो करो, नहीं कर पा रहे हो तो वापस आ जाना चैनल पे, मैं तुम्हें वापस बता दूंगा बढ़िया चीजें। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। और एक चीज याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अनाउंसमेंट देनी है। मैंने एक ई बुक लिख रखी है हाइट बढ़ाने के लिए, तुम उस ई बुक को जाकर खरीद सकते हो। वो ई बुक सबसे सस्ती चल रही है। उसमें ना मैंने चीजें समझाई है एकदम मीम्स के फॉर्म में, हंसी मजाक में, कि भाई तुम बंदा समझ सको। इंग्लिश भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश है। मतलब मैंने इंग्लिश में हिंदी लिख रखी है जिससे कि तुम इजीली समझ सको। वो जो बुक है ना, वो एक 2nd-3rd क्लास का बच्चा भी पढ़ लेगा ना तो उसको भी समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने एकदम मीम्स के फॉर्मेट में समझाया है जिससे कि तुम अपनी हाइट को ऑप्टिमाइज कर सको। अगर तुम्हारे जीन्स भी कहते हैं कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती, तुम तब भी बढ़वा सको। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तेरा बदल ही रहा हूं मेरे जान।